अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल। ठीक है, फिलिन ने 1975 में तीन तरह की स्ट्रेटजीज दी थी कि जो हम लोग जो है किस तरह से जो है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक थी लूज लूज, दूसरी विन विन थी, तीसरी थी लूज विन। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम 2008 में हैमिल्टन ने दो और स्ट्रेटजीज जो है वो ऐड की थी, अवॉइडेंस और कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, बेसिकली अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें तो वर्किंग इन्वायरमेंट में जब इंसान काम कर रहा था उसका कन्फ्लिक्ट किसी भी तरह किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी जो है ना वर्किंग पर्सनल के साथ हो सकता है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की बात करें तो नर्स का अपने फिजिशियन के साथ हो सकता है, नर्स का पेशेंट के साथ हो सकता है, पेशेंट के केयर से रिलेटेड हो सकता है, पेशेंट की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, पेरीनेटल केयर के अकॉर्डिंग के रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरह का जो है ना कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते थे। जो हमारे पास 5 तरह की स्ट्रैटेजी है जिनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग जो है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इस मॉडल को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास अगर हम बॉटम से अगर हम अपराइट मूव करें तो हमारा कंसर्न है कि रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें कोई कमी उसमें जो है उसको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बॉटम में ही हॉरिजॉन्टल मूव करें तो हमारा कंसर्न होता है कि हम कोई कन्फ्लिक्ट जब राइज हुआ तो उसके जो है ना वो बेटर आउटकम्स आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी जो है ना उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अकोमोडेशन में बेसिकली लूज विन है, एक इंसान जो है वो लूज़ करेगा, दूसरा विन करेगा। ठीक है, पीस मेकर स्ट्रैटेजी है हमारा जो एक इंसान है वो क्या करेगा कि सप्रेस करेगा। ठीक है, स्मूथ करने की कोशिश करेगा जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को ड्रेड्स करेगा। ठीक है, और हार्मनी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस सारे कन्फ्लिक्ट जो है ना कन्फ्लिक्ट हम रेजोल्यूशन मॉडल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है एक ग्रेजुएट नर्स है। ठीक है, दूसरे हमारे पास स्टाफ नर्स है। ठीक है, चार्ज नर्स है। दोनों के दरमियान एक जो है वो कन्फ्लिक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ईद का इवेंट आ रहा है या फिर क्रिसमस का इवेंट है, कुछ भी ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों को छुट्टियाँ जो है ना उन दोनों को लीव जो है वो चाहिए। कॉम्बिनेशन में ये है कि वो जो है चार्जनेस है वो अपने जो है अपना कंसर्न उसको जो है वो लेट डाउन कर देगी, उसको छोड़ देगी, उसको छोड़ते हुए जो है ना वो ग्रेजुएट नर्स को फैसिलिटेट करेगी और उसको जो है वो छुट्टी पे जाने के लिए उसको खुद रजामंद हो जाएगी। ठीक है, अपना जो बेनिफिट है उसको छोड़ देगी और उसको अकोमोडेट कर देगी। ठीक है, एक लूज़ कर लेगा, दूसरा विन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में हम बात करें तो दोनों लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एस्केपिस्ट। ठीक है, इंसान जो है वो नर्स है, कोई भी इंसान है वो उस कन्फ्लिक्ट का सामना ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, जब वो अवॉइड कर रहा है तो ना कन्फ्लिक्ट अगर से है, एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जब आप उस प्रॉब्लम का हल ही नहीं चाहते, जब आप उसको कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, कन्फ्लिक्ट उधर का उधर ही आ जाता है। ठीक है, भाई इसमें क्या होता है कि विड्रॉज फ्रॉम द सिचुएशन, ट्राइज टू रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, डिलेज रिस्पॉन्डिंग टू कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंसान जो है कन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा था, न्यूट्रली बिहेव कर रहा होता ताकि रिलेशनशिप जो है वो उसका जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और वो नहीं चाह रहा होता इस चीज़ को डिस्कस करना कि अगर मिलेगी छुट्टी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, अवॉइड कर रहा है, वो अपनी मैनेजमेंट से बात ही नहीं करना चाह रही। ठीक हो गया, दोनों सही हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ में ये है कि द ट्रेडर में ये है कि नो लूज नो विन। मिडिल ऑफ द रोड पोजीशन है। फॉर एग्जांपल जो है एक बंदा जो है वो दोनों का गिव एंड टेक हुआ है। ठीक है, किसी का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इसमें ये है कि गिव एंड टेक है बाय द बोथ पार्टीज। ठीक है, एक देगा दूसरा लेगा। ठीक है, और कन्फ्रंट जो है ना सेल्डम कन्फ्रंट करते हैं कन्फ्लिक्ट को। ठीक है, ट्रेडर वाला रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ में ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर दोनों चार्ट नट्स और ग्रेजुएट नट्स है वो डिसाइड कर लेती हैं। ठीक है, डिसाइड कर लेती हैं कि अगर हमने पूरा वीक छोटा जा रहे हैं कि छुट्टी चले जाए ना, मतलब एक पूरा वीक है उस वाले इवेंट का, ईद है, क्रिसमस है, कुछ भी ना, तो फर्स्ट 2 डेज आप अकोमोडेट आप जो है आप जो है ड्यूटी कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट 2 डेज या फिर 3 वीक्स ऑफ द वीक जो है वो दूसरी बंदी जो है वो ड्यूटी कर ले ताकि स्टाफ की नीड जो है वो भी पूरी हो सकती है। ठीक है, और एक कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर आ जाए, मतलब पूरा हफ्ता कोई एक सिंगल बंदा ना जाए बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए 3 दिन एक बंदा चले जाए और 3 दिन दूसरी बंदी चली जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली स्ट्रेटजी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कोलैबोरेशन में ये है कि विन विन का वाला जो है वो बिहेवियर आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
इसमें दोनों का बिहेवियर ये होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अब इंसान जो है असर्टिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करेगा डिफरिंग वैल्यूज़ को, ठीक है, ऑफन लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज, ठीक है। कोलैबोरेशन में ये है कि अब हम जो है सिचुएशन अराइज हुई है, सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि मतलब दोनों का बिहेवियर कोऑपरेटिव है, ऑब्जेक्टिवली एवेलुएट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, क्रिएटिव और न्यू आइडियाज़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब दोनों को छुट्टी चाहिए, दोनों फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि दोनों क्रिश्चियन है, ठीक है, दोनों को क्रिसमस के लिए छुट्टी चाहिए। अब तो ये हो सकता है आपका विन विन में ये है कि दोनों को छुट्टी पे भिजवा दी जाए, ठीक है, और वहाँ की स्टाफिंग नीड्स को पूरा करने के लिए किसी और डिपार्टमेंट से या फिर नर्स को जो है वो रिप्लेस किया जाए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लीव, और एक हफ्ते के लिए उसको अकोमोडेट कर दिया जाए। कोलैबोरेशन के थ्रू जो है ना उसको दोनों का बिहेवियर रिजल्टिव है कि हम दोनों छुट्टी जाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि दोनों को भिजवा दिया जाए, ठीक है, दोनों का जो है वो फ़ायदा हो जाए और कोई और नर्स जो है कोई और बंदी जो है उनकी जगह ड्यूटी कर ले, सही हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास फाइनल है, आखिरी वाला हमारे पास कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मॉडल है, उसमें है कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन में ये है कि विल लूज प्लेयर की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हमारे पास दोनों पार्टीज जो हैं, ठीक है, ये पावर पे बेस कर रहा है, एग्रेसिव और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर होता है दोनों का, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ठीक हो गया। अब जिसकी ज़्यादा चलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि जो है आपकी निस्बत जो है वो सीनियर बंदी का या चार्ज नर्स का ज़्यादा हक है कि उनके बच्चे हैं या फिर जिस तरह भी, तो उनके लिए ज़्यादा उनका वो है, तो पावर भी बेस करता है कि आपकी कितनी आपकी पावर चलती है, ठीक है। दोनों जो है ना एज ए प्लेयर एक्ट करेंगे, हर बंदा अपने जो है वसाइल को यूज़ करने की कोशिश करेगा कि वो लीव ले ले, या फिर जिस तरह भी जो है कोई भी अगर और कोई मसला जो है अराइज होता है उसके लिए कम्पीट करेगा, ठीक है। जिसकी जितनी पावर होगी, जितना जो है ना वो कोशिश करेगा उसके लिए, वो विन कर जगह दूसरा लूज़ कर देगा, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, एग्रेसिवली बिहेव करेगा, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा। बेसिकली हमने 5 तरह की स्ट्रेटजीज देखी हैं, 5 तरह के रेजोल्यूशन मेथड्स देखिए जब भी कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। एक हमारे पास थी अकोमोडेटेड, दूसरा अवॉइडेंस है, तीसरा कॉम्प्रोमाइज है, चौथा कोलैबोरेशन और 5वां कंपटीशन है। इन सारे मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी वर्क प्लेस पे रहते हुए पे होने वाले डिफरेंट तरह के सिचुएशन और कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं।